कांग्रेस ने देश में जातिगत जनगणना के निर्णय को राहुल गांधी की वैचारिक जीत बताया है। साथ ही कहा कि उनके द्वारा संसद से सड़क तक किए गए संघर्ष ने भाजपा सरकार को इसके लिए मजबूर कर दिया। पार्टी द्वारा गत दिवस स्थानीय सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता तथा संभागीय मीडिया प्रभारी अमित तांवरे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय सिंह, पूर्व अध्यक्ष राजेश शर्मा, अमृतलाल यादव, त्रिभुवन प्रताप सिंह, अशोक गौंटिया, संतोष सिंह, ओम प्रकाश सोनी, विजेंद्र सिंह अब्बू, शकुंतला धुर्वे, राजीव सिंह बघेल, अयाज खान, ताजेंद्र सिंह समेत अन्य नेता उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की प्रशंसा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी की विज्ञप्ति प्रसारित की गई, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 2026 की जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम है, जिसके लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से प्रयासरत थे। श्री पटवारी ने श्री गांधी की दूरदर्शिता, अथक संघर्ष और जनहित के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि उनके जुनून और बुलंद आवाज का परिणाम है, जिसने भाजपा सरकार को बार बार घुटने टेकने पर मजबूर किया है। पहले खिल्ली उड़ाई, फिर यू टर्न। वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अमित तांवरे ने कहा कि भाजपा ने देशहित के ज्वलंत मुद्दे उठाने वाले राहुल गांधी को हमेशा अपमानित किया है। जीएसटी, कोरोना, आर्थिक मंदी, भूमि अधिग्रहण, कृषि कानून और अब जातिगत जनगणना। उन्होंने हर जगह केंद्र को आगाह किया, उचित कार्यवाही की मांग की, जिसके जवाब में भाजपा ने खिल्ली उड़ाते हुए उनकी बात को तवज्जो नहीं दी, पर बाद में वही किया जिसकी भविष्यवाणी गांधी ने पहले ही कर दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि वे जातिगत जनगणना कराकर ही रहेंगे। अब केंद्र को वो भी करना पड़ रहा है। 8 मई को उमरिया में संविधान बचाओ रैली। पूर्व विधायक अजय सिंह ने कहा कि देश के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। सरकारी उद्योग और संस्थाएं बेची जा रही हैं। लोग बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई से परेशान हैं। केंद्र और राज्य सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है, जिससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के नेता और मंत्री रोज नए नए ड्रामे कर रहे हैं। श्री सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए बताया कि आगामी 8 तारीख को कांग्रेस द्वारा जिला मुख्यालय में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। देखिए, ये 2023 से हम सबके नेता और जन जन की आवाज राहुल गांधी जी की जो मांग थी जातिगत जनगणना की, जिसको लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार नकारात्मक बातें करता था। जिस तरीके से संसद में राहुल जी का अपमान किया गया भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा, और उसके बाद जो है वो यू टर्न लेती हुई सरकार ये दिखी। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री का सीना अब 6 इंच का हो गया है, हमको ऐसा लगता है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसमें हमारी ये मांग है कि जो बजट अलॉट किया गया है जातिगत जनगणना के लिए वो बहुत कम है, क्योंकि हमारी जब सरकार थी 2011 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तो 4,500 करोड़ से ज्यादा का बजट था, और इस सरकार ने 600 करोड़ के आसपास का बजट अलॉट किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। और दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार इस जनगणना की डेडलाइन तय करे और देश के सामने ये बताए कि ये अंतिम डेडलाइन हमारी है और हम इस समय तक जो है वो जातिगत जनगणना पूरी कर देंगे। क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाती है इस देश की जनता, तो वो 19 में कहते हैं हम 2047 में इस देश को विकसित बनाएंगे, विकासशील बनाएंगे। तो ये सरकार की कथनी करनी में लगातार अंतर है, इसलिए हमारी ये मांग है। और आज उमरिया में इसी संदर्भ में माननीय जिलाध्यक्ष महोदय अजय सिंह जी के नेतृत्व में हम सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और आप सबको हमारी जो मांगे हैं हमने आप सभी को अवगत कराया है। ग्वालियर में कांग्रेस की रैली के बाद भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं कि 75 साल देश में राज करने के बाद आज संविधान याद आ रहा कांग्रेस को, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात दरअसल ये है कि ये तो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। 1924 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना
आज 100 साल से ज्यादा हो गए, 2025 में आप और हम सब बात कर रहे हैं। क्या इस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को 100 साल के इतिहास में एक भी कोई ऐसा दलित व्यक्ति नहीं मिला जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रमुख बन पाए? क्यों एक भी दलित को आज तक ये लोग संघ प्रमुख नहीं बना पाए? तो ये अपने आप में ही उदाहरण है कि ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। और बात जब संविधान की आएगी तो चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की मैं बात करूं, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करूं, राजीव जी की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूं, कांग्रेस परिवार हमेशा इस संविधान को बचाने के लिए एक एक कार्यकर्ता अपने अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखेगा। और ये तो वो लोग हैं, जब हमारे नेता राहुल जी 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे थे लाल किताब को लेकर, तो ये लोग तो उपहास उड़ा रहे थे। आज यू टर्न लिया, जातिगत जनगणना कराई, तो आप आगे आगे देखिए होता है क्या।